नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम करेंट अफेयर प्रत्येक दिन अपलोड करते हैं और उस करेंट अफेयर के अंतर्गत मैं जीएस को ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों तरह के करेंट अफेयर उसमें जोड़ने का प्रयास करता हूं ताकि कंपटीशन आजकल क्या हो प्रोग्रेसिव हो चुका है और उस प्रोग्रेसिव कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह के कमेंट के साथ साथ कंटेंट को बनाना पड़ता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के बीच में आप सभी लोगों से प्रश्न पूछता हूं और उस प्रश्न का जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो पिछले दिनों मैंने प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा था कि जमुना और यमुना में क्या अंतर है। तो इस प्रश्न का उत्तर जमुना और यमुना में इस प्रश्न का उत्तर एक मेरे चैनल का सब्सक्राइब जिनका नाम उदय कुमार है उन्होंने जरूर दिया है कि जो जमुना है वो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है और जो यमुना है वो गंगा की सहायक नदी है। जहाँ यमुना का जो ओरिजिन है उत्पत्ति है वो भारत में होता है, वहीं जो ब्रह्मपुत्र है उसका उत्पत्ति हिमालय पर्वत आपको जानकारी होगा यानी मानसरोवर वहां से होता है। और एक और मैंने आपसे मतलब ये प्रश्न पूछा था कि आप सब लोग मेरे को ये बताएंगे कि गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेच्यू है ऑफ यूनिटी है मूर्ति है उसकी ऊंचाई 182 मीटर क्यों है। तो बहुत अच्छी बात है कि उदय कुमार के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर इस आधार पर दिया गया है कि गुजरात विधानसभा में 182 एमएलए यानी विधानसभा सीट है और 182 विधानसभा सीट होने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है मूर्ति है उनकी ऊंचाई जो है वो 182 मीटर। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं उदय कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ आज का। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट से संबंधित है। जी हाँ, अभी हाल ही में खबरों में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा असम, ऑप्शन बी हो जाएगा छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित, ऑप्शन सी हो जाएगा ए तथा बी, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस प्रश्न का आपका उत्तर ए रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट असम राज्य से संबंधित है और रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित असम सरकार ने किया है। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए तथा बी यानी दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है इसरो ने कोविड-19 से लड़ने के लिए वेंटिलेटर जो विकसित किया है उस वेंटिलेटर का नाम क्या होगा। फिर मैं दे रहा हूं कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, तो इसरो ने कोविड-19 से लड़ने के वेंटिलेटर विकसित किया, उनका नाम क्या है। ऑप्शन वायु, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी प्राण, ऑप्शन डी उपयुक्त शरीर। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त। जी हाँ, इसरो ने कोविड-19 से लड़ने के लिए जो वेंटिलेटर खोजा उस वेंटिलेटर की जो संख्या है वो 3 है और उसमें ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इसलिए आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सही हो जाएगा। आप इसको कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ आप अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फेसबुक ने किस देश के लिए अपना शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया, जी हाँ, ये बहुत ही फेमस नाम है और इसको कभी कभी मतलब कि आप देखते हैं कि परीक्षा में पूछ जाता है ऑप्शन के माध्यम से। तो फेसबुक एक सोशल मीडिया कंपनी है, ने किस देश के लिए अपना शिकायत अधिकारी यानी कंप्लेंट ऑफिसर नामित किया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा इंडिया यानी भारत। जी हाँ, भारत में कोई भी शिकायत होगा फेसबुक से संबंधित तो उसकी शिकायत का निपटारा एक व्यक्ति करेंगे, उसका नाम क्या होगा स्फूर्ति प्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन मिलेगा। जी हाँ, इसमें की पॉइंट है स्मार्टफोन और दूसरा की पॉइंट है इसमें आंगनबाड़ी। तो किस राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन मिलेगा। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा एंड ऑप्शन बी हो जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में स्मार्टफोन प्रत्येक महिलाओं को देने की घोषणा की गई है और वो महिलाओं को मिलेगा, उन कार्यकर्ताओं को मिलेगा जो आंगनबाड़ी से संबंधित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात नहीं की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा उसमें और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और जैसा आपको जानकारी होगा कि संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 के बीच भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से एक मतलब की आयोग की गठन की गई है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है। तो यही कह रहा है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त किससे बनाया गया। ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी संपत, ऑप्शन सी अनूप चंद्र पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा
अनूप चंद्र पांडे। जी हाँ, अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में भारत का बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 9 जून, ऑप्शन सी 14 जून, ऑप्शन डी 21 जून। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा 9 जून हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में 9 जून बीता हुआ है। 5 जून तो बहुत पहले की बात है, और 14 जून आने वाला है, और 21 जून भी आने वाला है। तो 9 जून को बिरसा मुंडा, जैसे कि आपको जानकारी होगा कि जो बिरसा मुंडा है, इनका संबंध वर्तमान जो राज्य है जिनका नाम झारखंड है, तो वहां से ताल्लुक रखते हैं। और बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत बड़ा अपनी भूमिका को योगदान दिया। उनको मतलब कि एक अलग प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, और उनको एक भगवान का रूप का भी दर्जा दिया जाता है। और बिरसा मुंडा से संबंधित एक बीपीएससी में प्रश्न आया था कि बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया, तो इससे बीपीएससी में पेटी में प्रश्न ऐसा पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। जी हाँ, सेव यू सेव यू, यानी सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी अल्पसंख्यक आयोग। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नीति आयोग। जी हाँ, नीति आयोग से संबंधित भी मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, पहली बार। दूसरा, नीति आयोग के सीईओ से संबंधित प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तीसरा, नीति आयोग के जो मतलब कि उपाध्यक्ष है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। चौथा, बीपीएससी में ये पूछा जा चुका है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए। जी हाँ, पापुआ न्यू गिनी एक देश का नाम है, उसमें भारत के नए एम्बेसडर कौन होते हैं? ऑप्शन ए संजीव कोहली, ऑप्शन बी फखरुद्दीन, ऑप्शन सी एस नारायण, ऑप्शन डी एस इनवाशेकर। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा एस इनवाशेकर। जी हाँ, अभी हाल ही में एस इनवाशेकर को नया एक वहां पर एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और उस कंट्री का नाम है पापुआ न्यू गिनी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सब्सिडी देने की घोषणा की? जी हाँ, सब्सिडी दिया जाता है, छूट दिया जाता है, तो देने की घोषणा की। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। जी हाँ, हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा मतलब कि सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये है कि, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ, महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी राहुल सक्सेना, ऑप्शन बी राजेश पेघरकर, ऑप्शन सी मुकुल नरवाने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा राजेश पेघरकर। जी हाँ, राजेश पेघरकर को अभी हाल ही में महानिदेशक नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। आप सभी को जानकारी है। तो मैं आपको एक सूचना बता दूं कि आप, जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के मतलब कि अंत में या फिर बीच में आप सभी लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूं, और उस प्रश्न का जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड आपको ये जानकारी दे दूं कि आप अलग अलग माध्यम से न्यूज़पेपर के अलावे आप अलग अलग लोगों से डिस्कशन करते रहेंगे, और बीपीएससी के लिए बहुत जल्दी ही प्रैक्टिस सेट और उसके साथ ही साथ एसआई से संबंधित प्रैक्टिस सेट को मैं मतलब कि रेडी कर रहा हूं, और उसके अलावा आप उस प्रैक्टिस सेट को आप मेरे चैनल पर देखेंगे। तो चलते हैं, आज का हमारा ये जो प्रश्न होगा वो एक प्रश्न होगा कि सबसे पहले विश्व में जो मतलब कि सत्याग्रह हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। जो भारत में प्रथम सत्याग्रह हुआ था वो चंपारण हुआ था, यानी बिहार में हुआ था। तो मेरा प्रश्न ये है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को बुलाने वाले किसान नेता कौन थे? फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार के एक जिले में हुआ था, तो वहां पर महात्मा गांधी को बुलाने वाले उस किसान नेता का नाम क्या है? पहला। और दूसरा, ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि महात्मा गांधी जब आए थे चंपारण में तो नील की खेती करने के लिए, तो 20 कट्ठा में कितने कट्ठा पर नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता था? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि 20 कट्ठा में से कितने कट्ठा पर अंग्रेज अनिवार्य कर देते थे कि आपको इतने कट्ठा पर आपको मतलब कि नील की खेती करनी है? इन दोनों ही प्रश्नों का जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे, और कमेंट बॉक्स में देने के पश्चात वेरिफिकेशन के पश्चात मुझे लगेगा कि आपके प्रश्न का उत्तर सही है, तो मैं अगले दिन
मतलब कि अपने चैनल पर आपका मैं नाम लूंगा। और आप सभी लोग को कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। राम राम।